अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास है सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जितना मेटाबॉलिज्म होता है और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिविंग करैक्टर्स परफॉर्म होते हैं उन सबको कैरी करने के लिए और उनकी कंटिन्यूटी के लिए एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास सेल सिग्नलिंग है। सेल सिग्नलिंग दरअसल सेल कम्युनिकेशन होती है कि किस तरह सेल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उस प्रोसेस को सेल सिग्नलिंग कहते हैं। ये आपके सामने सबसे पहले डेफिनेशन नजर आ रही है, द प्रोसेस बाय विच सेल्स कम्युनिकेट विद अदर सेल्स विद इन देयर बॉडी और विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि जैसे हमारे पास जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं और वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम सेल सिग्नलिंग कहते हैं। अब जैसे मैंने इसको सिंपल डेफिनेशन में भी ये लिखा है कि हमारे पास द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर, इट इज कॉल्ड सेल सिग्नलिंग। अब आपको मेरे इस टॉपिक की बहुत क्लियर समझ आ गई होगी कि ये सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल समझाऊं तो मेरे पास ये एक एग्जांपल है इंसुलिन ग्लूकागोन की सेल सिग्नलिंग। फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत जनरल सा प्रोसेस है कि हमारे पास जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन जो है वो उस ग्लूकोज लेवल को कम करती है। ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम कैसे होती है? अब असल में होता यह है कि जब हमारे पास बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू हाई ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, तो इंसुलिन जाके टिश्यूज के ऊपर जाके एक्ट करती है हमारे सेल्स के ऊपर, हमारे टिश्यूज के ऊपर, जिसकी वजह से जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा ग्लूकोज यूज करना शुरू कर देते हैं। इट मींस इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन जाके उन सेल्स को इस काबिल बनाती है कि वो सेल्स क्या करें, वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज यूज करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर खास तौर पे वो कम हो जाए। अब आप ये देखो ये प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन आएगी, इंसुलिन आके अटैच होगी किसके साथ, इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ। अब ये इंसुलिन रिसेप्टर्स होंगे, उसके बाद ये बॉडी के अंदर जाएगा तो अगला प्रोसेस होगा ट्रांसडक्शन। अभी मैं ट्रांसडक्शन के ऊपर भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होती है। असल में यहां से ही देख लें, कोई भी जो सिग्नलिंग होनी होती है या सिग्नल मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहां पे जो सिग्नल मॉलिक्यूल है ये हमारे पास इंसुलिन है। अब इंसुलिन क्या है, वो एक सिग्नल मॉलिक्यूल है, वो जाके एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। अब वो रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर जब एंटर होगा, उस रिसेप्टर के जरिए जो इंफॉर्मेशन सेल के अंदर कन्वर्ट होगी उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। अब ये जो ट्रांसडक्शन है वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब जब वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी। अब ये हमारे पास एक जनरल मैकेनिज्म है सेल सिग्नलिंग का। अब हम यहां पे देखें तो सबसे पहले आपने कंसेप्ट याद रखना है लाइगेंड्स एंड रिसेप्टर्स के बारे में। लाइगेंड्स असल में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखेंगे, नाउ द इंसुलिन इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ लाइगेंड। Insulin is acting as a ligand that is going to bind on the insulin receptors. So it means the signal molecule will always bind to a specific receptor that are present on the membrane of the cell. So the signaling molecule or ligand will initiate the cell signaling mechanism. For example, different type of molecules serve as a signaling molecule. They, for example, proteins can be a signaling molecules, lipids can be a signaling molecules, amino acids can be signaling molecules. Any type of substance that is going to initiate the signaling mechanism or the communicating mechanism within the cell, that is going to generate a response within the cell, that will be called as ligand or signaling molecule. For example, the proteins. Now protein is a respond to ligand. It means when signaling molecule bind to a specific component on the plasma membrane, that component that is going to bind the ligand with itself, that component is called receptor. It means the ligand will always bind with the specific receptor on the plasma membrane. Now, for example, if we talk about the ligands, now protein is actually respond to ligand. It means protein is that component that is binding the ligand, that will be called as receptor. So you have to remember, understand two major things here.
First is the ligand and second one is the receptors. Ligand is actually called as the signaling molecule that is going to initiate the response, while receptor is the component that is going to bind the ligand. For example, there is a ligand recepting binding mechanism that will initiate the response in the cells. ये जो सिग्नलिंग, अब सेल सिग्नलिंग है, ये तीन हिस्सों में या तीन स्टेप्स में डिवाइडेड है. ओके, द फर्स्ट स्टेप इज द रिसेप्शन. रिसेप्शन, टारगेट सेल्स डिटेक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड. टारगेट सेल डिटेक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. इट मींस रिसेप्शन क्या है? ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करती है, टारगेट करती है, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है? लाइगेंड. यस, लाइगेंड. लाइगेंड जो है वो आके जब बाइंड करता है तो उस टारगेट या उस बाइंडिंग को फिर क्या कहेंगे? रिसेप्शंस. अ केमिकल सिग्नल इज अ डिटेक्टर व्हेन बाइंड्स टू अ रिसेप्टर प्रोटीन लोकेटेड एट द सेल सरफेस. यहां पे आप देखेंगे तो ये इस तरह, अब लाइगेंड आके बाइंड करेगा और लाइगेंड बाइंड करने के बाद वो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिसेप्शन. अब जैसे ही रिसेप्टर बाइंड करेगा तो इंफॉर्मेशन इनसाइड चली जाएगी कि ये प्रोसेस कैसे होगा. अब यहां पे देखें तो सेकंड जो स्टेप है ये हमारे पास है ट्रांसडक्शन. अब ट्रांसडक्शन क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू फॉर्म दैट कैन ब्रिंग अबाउट द स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स. कि वो जो कन्वर्जन हुई है, सिग्नल आउटसाइड से आया है और उसको कन्वर्ट कर देना है एक इंटरनल सिग्नल में जो एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दे. वो जो कन्वर्जन है एक्सटर्नल सिग्नल की इंटरनल सिग्नल में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन. बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल चेंज रिसेप्टर प्रोटीन इन सम वे. जब हमारे पास प्रोटीन बाइंड करती है तो उस रिसेप्टर को किसी ना किसी वे से चेंज कर सकती है, तो उस प्रोसेस को या उस ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट कर सकती है. और लास्ट प्रोसेस क्या है? रिस्पॉन्स. दिस इज गोइंग टू बी द की रिस्पॉन्स, की मैकेनिज्म एंड की स्टेप ऑफ दिस सेल सिग्नलिंग. For example, if insulin is binding with the insulin receptors, what is the response? That glucose become permeable through the membrane. A cell is going to use more level of glucose. So the level of glucose in blood will decrease with the passage of time. So insulin decreases the blood glucose level. So response is actually the transduced signal finally triggered a specific cellular response which catalyzed by an enzyme, rearrangement of cytoskeleton or activation of specific gene in the nucleus. These are the examples of the response. Here you can understand with the help of a diagram. For example, there is the reception. The first step is the reception. This is signaling molecule. Signaling molecule is called ligand. Signaling molecule is called ligand, and ligand is bind with the receptor, and then binding of signal to the receptor, this step is called reception. ओके, अब यहां से फिर क्या होगा? ये जो रिसेप्शन से ये प्रोसेस एक इंटरनल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होगा. उस इंटरनल सिग्नल को क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन. और फिर वहां से क्या आ जाएगा? एक रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा.